तो भैया आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो संरचना है हम लोग का, इस संरचना के अंदर क्या क्या होता है, कैसा है भैया, आइए जानते हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका हम तुमको बताए ना कि मतलब कि कह सकता है कि छूछ पातर वाला काम है इसका। ये कहीं कहीं मतलब कि छोटा मोटा खाली चीज़ में पाया जाता है। मतलब ये कि ये मतलब शुरू जहिया जीव सब का पृथ्वी पे आना शुरू हुआ था ना, उसी वक्त के जीव में छोटा छोटा जीव में पाया जाता था। मतलब कि नील हरित शैवाल सब हो गया, पानी जो रहता है ना हरा हरा सब, पहले पानी से ना जीव का शुरुआत हुआ। तो हरा हरा जो रहता है पानी में, उसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को अंग्रेजी में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, मुख्य रूप से जीवाणु में ही पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु में कौन कोशिका पाया जाता है? और जीवाणु है कौन सी? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसीलिए इसको कहते हैं आद्य या प्रारंभिक कोशिका। क्या बोलते हैं? आद्य प्रारंभिक कोशिका। पहले इसके संरचना को समझो। सबसे बाहर होता है हम लोग का कैप्सूल, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब जो क्या कैप्सूल क्या करता है, सबसे बाहर वाला संरचना ही जो है कैप्सूल, सबसे बाहर इसको कहते हैं कैप्सूल। क्या करता है कैप्सूल? इसको प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने का काम करता है भैया। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब कि ठंडा गर्मी मौसम सब आएगा ना, तो इसको मरने नहीं देगा। यदि मर जाएगा ना, तब इसका मतलब कि जो नष्ट करने वाला तरल पदार्थ है, जिससे कि जीव को नष्ट कर पाता है, ये नहीं कर पाएगा नष्ट। यदि इसका ई को मार देगा कैप्सूल को, बहुत बड़ा चीज़ होता है कैप्सूल मतलब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसके ठीक नीचे वाला परत को कहते हैं सेल वाल या कोशिका भित्ति। कौन सी से बना होता है? जीवाणु का कोशिका भित्ति कौन सी का बना होता है? तो याद रखिएगा पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ रहता है। किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक का यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक, और कोशिका झिल्ली कौन सी का बना होता है? लाइपोप्रोटीन। कौन सी का? लाइपोप्रोटीन। कोशिका झिल्ली है कौन? तो सबसे नीचे वाला परत जो है कोशिका झिल्ली है। ठीक, उससे नीचे जो है भैया उस कोशिका द्रव है। ठीक, साइटोप्लाज्म इसको बोलना है। ठीक, इसका पुछड़ी जो निकला है, टिक जो निकला है प्रोकैरियोटिक में, जो टिक निकला है, ये टिक का नाम है कशाभिका या फिर फ्लैजिला कहते हैं। और चारों ओर जो निकला है रोइयों टाइप का, उसको हम लोग बोल रहे हैं सीलिया। क्या बोल रहे हैं भैया? सीलिया, जो कि इसको थोड़ा थोड़ा आगू बढ़ने में काम करता है, लेकिन ज़्यादा आगू बढ़ने का काम होगा तो करेगा कौन? कशाभिका या फ्लैजिला। समझा भैया? समझा। और इसमें एक और कोशिकांग पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? आप देखो भैया, मतलब हम तो बोल दिए कि वो अविकसित है, ज़्यादा विकास नहीं करता है, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि विकसित नहीं है, इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पाया जाता है भैया। लेकिन क्यों भैया, ऐसा क्या बात है कि ज़्यादा विकास नहीं मतलब कि छोटे मोटे जीव में रहते हैं ये, और क्या जो मतलब कि नंगी आँखों से जल्दी दिखाई भी नहीं देगा, वैसे जीवाणु सब भी नंगी आँख से दिखाई देता है। वैसे मतलब इसको देखने के लिए तुमको बहुत माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तब दिखेगा। और उसमें भी मतलब कि अब देखो इसमें कोशिकांग सब नहीं पाया जाता है, एक आध को पाया जाता है, जैसे राइबोसोम जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि प्रमुख अंग है ना, सिर्फ वही पाया जाता है, जो कि भैया कौन सी है? प्रमुख अंग है। जैसे राइबोसोम क्या करेगा? कोई भी जीव है तो उसको ऊर्जा चाहिए, यो जीव है तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा लेगा कैसे? प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा से। तो ये प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है भैया? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को रहना पड़ता है भैया। ये राइबोसोम को बुलाता है, चाचा आ जा हमरा, मैंने तोरा बिना हम केना जीवे, नहीं कहे तोरा बिना जिंदगी अधूरा है। ठीक, तो वो नहीं, एकरा बिना जिंदगी एक अधूरा है। नहीं, एक्चुअल गाना है कि तोरा बिना जिंदगी वीरान लागे गोरी रे। हाँ, समझा। तो इसीलिए राइबोसोम के बिना जिंदगी बेकार है, कर सब मतलब ऊर्जा कैसे प्रदान करेगा भैया? हाँ, समझा। और उसके बाद डीएनए क्रोमोसोम केवल एक ही रहता है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं रहता है। केंद्रक मतलब एक छित्रल रहता है, एक आध गो चीज छित्रल पिथरल रहता है, किधरों से किधरों घुलट जाता है। केंद्रक रहेगा तब ना बढ़िया से करके रखते हो, कंट्रोल में रखता है। लेकिन कंट्रोल में की रखता है? एगो रहबे करे छितर जाए कन्नू जाके, घोलट जाए कन्नू जाके।
एले लिखे एकरा कहै छियै अविकसित, मतलब ज़्यादा विकसित नहीं रहे चाहिए। नहीं छै एकरा में माइटोकॉन्ड्रिया छै, लाइसोसोम छै एकरा में, लवक छै, लवक नहीं रहे छै, लेकिन एकरा तैयो हरा किया रहे छै। नील हरित शैवाल में केना पायल जाय छै तो ओकरा लिए एगो अलग चीज पायल जाय छै, बैक्टीरिया क्लोरोफिल पायल जाय छै, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। याद रखें ई बात का, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, जकरा कारण ही नील हरित शैवाल में हरा रहे छै। बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक, इसके कारण ही नील हरित शैवाल में इसका रंग हरा होता है, याद रखना, ठीक। और यहाँ तक बात समझा, संरचना समझ के आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक कोशिकाएं, लेकिन जब दुनिया का शुरू में दुनिया लोग मतलब कि कोई जीव आया तो उस जीव के अंदर कौन कोशिका पाया जा रहा था, तो यही पाया जाता, प्रोकैरियोटिक पाया जा रहा था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक कोशिका। समझा, प्रारंभ, शुरुआत का, ठीक। और इसका आकार में बहुत छोटा होता है, मतलब कि यूकेरियोटिक कोशिका की तुलना में आकार में बहुत छोटा रहेगा। कोशिका विभाजन करेगा कैसे, कोनो तारक केंद्र इसमें नहीं है ना, इसमें तारक केंद्र है जो कोशिका विभाजन करेगा, विखंडन के द्वारा करेगा और मुकुलन द्वारा। ये विधि है, ये कौन सी है, एगो विधि है भैया, विधि है। विखंडन का और मुकुलन विधि द्वारा कौन सी करता है, कोशिका का विभाजन करता है, जिससे टूट करके आगे और बहुत जल्दी करता है विभाजन। एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लवक नहीं है, लाइसोसोम नहीं है जो सोचेगा कि वहाँ ही देगा, यहाँ तुरंत जाकर धड़धड़ाक मरमराक फड़फड़ाक मतलब अपन बच्चा पैदा कर देता है प्रजनन करने में। अब तुमसे पूछेगा यदि कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आगू है कि यूकेरियोटिक कोशिका आगू है, कौन कोशिका आगू है, प्रोकैरियोटिक। एकरा में कईटा चीज रहता है, जकरा में जाता है फड़फड़ा देता है पकड़ के, हाँ समझा, यही है। तो और क्या, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें, कि खाली एक क्रोमोसोम पाया जा रहा है, और वो इसमें केंद्रिका सब नहीं पाया जा रहा है, समझ, अविकसित केंद्रक पाया जाता है इसमें। केवल किसमें पाया जाता है, केवल और केवल पाया जाएगा तो जीवाणु में पाया जाएगा, और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल हम लोग, समझा, साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। समझा बात को। नील हरित शैवाल जब लवक रहबे नहीं करता है तो हरा कैसे होगा नील हरित शैवाल, अरे पानी में जो हड़का रहता है उसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। तो उस हरा कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण हरा रहता है, क्लोरोफिल तो रहता है वह लवक में, तो इसमें तो लवक रहता नहीं है, तो कैसे हरा रहता है, तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल के कारण इसमें रहता है हरा। समझा, इसमें ई बैक्टीरिया में ऐसा रहता है क्लोरोफिल, समझा। तो यही सब कारण है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में है कि अविकसित रहता है, ज़्यादा विकास उकास नहीं करता है। सीधा दिमाग में याद रखेगा कि अविकसित कोशिका का नाम बता भैया, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो परायाम पाया जाएगा, अपना में परायाम पाया जाएगा, उसी को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोल रहे हैं। समझा, मतलब याद रखने के लिए हम तुमको समझा दिए। ये सारी क्रियाएं हैं जो तुमको याद रखना, और चित्र बनाएगा 10-20 बार भैया प्रैक्टिस करेगा, किसी भी चीज़ को बनाना ही पड़ेगा। देखो बढ़िया तरीका है पढ़ने का क्या, कि 10 बार 20 बार जाके बनाओ, कम से कम 4-5 बार बनाएगा ना, दिमाग में रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद याद होगा ना, शुरू होगा तुमको कि इसका प्रोसेस ये है, उसके बाद तुमको दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा कि हाँ भैया ये है अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर फ्लैजिला लगल रहता है, ऐसे करके राइबोसोम रहता है, ऐसे करके इधर कोशिका द्रव रहता है, ऐसे करके सिलिया रहता है, ऐसे करके फ्लैजिला रहता है, ऐसे करके क्रोमोसोम रहता है। यही है भैया, इसी को बोल रहे हैं हम लोग, कोशिका विभाजन कैसे करेगा। तो यही सब तरीका है जो कि याद रखो, इसको याद रखना है।